उनके पापा ने बताया था उसके घर के सामने मेला है, तो ऐसे नरेंद्र को जिस बच्ची ने उसको पानी पिलाया, उस बच्ची की हत्या की ऐसी घटना घटी है। तो इसके लिए आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपन पधारे और प्रशासन को भी निवेदन करता हूँ कि इसको सिर्फ फांसी की सजा देनी चाहिए और सभी को निवेदन करता हूँ अच्छे से अच्छे वकील करो कि जब फास्ट टाइम में चला गया इस नरेंद्र को फांसी हो, फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा करो और ये तो सिर्फ पहले केवल फेलियर है कि पुलिस आपने जो भी न्यूज आपने जवान साहब ने जो बेड़ा उठाया उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा बेड़ा उठाया, क्योंकि ऐसे घटनाएं पूरे राजस्थान में हो रहे, अलवर में हुई कुछ नहीं हुआ, अभी हाल ही में 4 दिन पहले अजीब जालौर में हुई घटना हुई है। इसीलिए इन्हें हौसले बढ़ रहे हैं, ऐसे गुंडे का माफिया बन रहे हैं। ये पाली जिला राजस्थान प्रदेश जो बना है ये बिल्कुल ही गुंडों का माफिया का जिला प्रदेश बन चुका है। इसीलिए मैं सब जनप्रतिनिधियों को निवेदन करता हूँ और पूरा तरह से समाज नहीं पूरे छत्तीसगढ़ साथ समाज आपको पूरी पाली जिले से निवेदन करता हूँ कि इस घटना को पहुंचकर दरिंदे को फांसी की सजा मिले तो किसी की हिम्मत ना हो, क्योंकि यूपी में जो है गुंडे 1200 गुंडे मारे गए। ऐसे कैसे ये जो सरकार है ये सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगी, इनको केवल एक एमएलए चाहिए, इस एमएलए के लिए कुछ नहीं चाहिए। ऐसी कैसे घटना हो रही है, ऐसे कई एमएलए को सही मिली हुई है पूरे प्रदेश के अंदर। इसीलिए इस पानी के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि समय का अभाव है, ज्यादा से ज्यादा पधार कर इस बच्चे को न्याय दिलाए। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत मैं पुनः एक बार सभी यहाँ पर बना रहे, आप सभी का हार्दिक आभार। मैं कहना चाहूंगा कि नासिक से, गढ़चिरोली, पनवेल से, पूना से बसें लेकर यहाँ पर आए हैं। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। इस मासूम बच्ची के न्याय के लिए उनकी बसें किराया करके वहां से यहाँ पर इस बच्ची के न्याय हेतु यहाँ पर आए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और कई युवा साथी अपनी अपनी निजी गाड़ियां लेकर यहाँ पर आए, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब मैं मारवाड़ के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे विधानसभा के जसाराम जी राठौर से निवेदन करूंगा, आप इस सभा को संक्षिप्त में संबोधित करें। श्री जसाराम जी राठौर साहब। भारत सबोने राम राम। अब वो सब अठा एकत्रित क्यों हुआ? आज एक नन्ही मुन्नी बच्ची ने न्याय वास्ता पर एकत्रित किया। वो कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और मैं तो हमारा वीडियो ने धन्यवाद करना चाहूँ कि आप दूर दराज आज दोनों मीडिया वास्ते न्याय वास्ते आप सभी समाज का हित में एकत्रित हुई और धंधा प्रदर्शन करी ने न्याय एक बार लगा लिया हो। बड़ी दुखद घटना है, बेटी समाज की है, निंदनीय है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूं, आप ताकत ही हमारी एकता है। राजनीतिक पार्टियों को आवती और जाती रहेगा, लेकिन अगर समाज में शक्ति है तो अभी मजबूत है। मैं कहता हूं मैं न्याय दिला दूं, आप कहते हो मैं न्याय दिला दूं, कोई न्याय अगर दिलाएगा तो समाज का माध्यम और आप एकता और आप ताकत तो न्याय दिला। घटना तो वैसी रहेगा, लेकिन कोई ऐसी घटना में बड़ा दुख में हमें बड़ा दुख हमारा खुद ने दुख महसूस हुए कि आज अगर अनी जगह भारी बच्ची रहती तो मैंने कोई महसूस करता। तो आज सब आप बच्ची हमने ने जिला नासिक हो, पूना हो, बड़ा लंबा हो, 3-4 दिनों काफी कॉन्टेक्ट में लोग हैं और समाज का हितों मामलो है। तो आप सब पधारिया और इन समाज का हित में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाज का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वे अपने बीच में विराजमान है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, अरे अपने कहना अपने मोटे हो जो है कि समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने समाज का अगर सांसद अपना है और इतनी मोटी बात हो रही आपने बताओ कि आपने सुप्रीम कोर्ट का वकील है वे आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो मैं तो आपने पीपी साहब ने हाथ जोड़ निवेदन करूं
वकील तो મને ठा नहीं साहब, मैं दुकानदार जरूर मोर व्यवहार के लिए ठाव है, लेकिन आप पैसो है तो आप वकील आप लड़ो और आप माध्यम जो टीम लड़ो, लेकिन न्याय दिलाना है इतनी कोई हस्ती नहीं करे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारा निवेदन है, पूरी समाज को निवेदन है, हमारा युवा साथियों के आप सब बता दिया संख्या में मैं भी आपका विराजमान है, माताएं बहनें छोटे बच्चे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री समाज का भी जय श्री राम। साथियों, इतना जबरदस्त आक्रोश है सब में, सब बोलना चाहते हैं, सब कह रहे हैं मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा, सब बोलना चाहते हैं। मैं सबका धन्यवाद आभार करना चाहूंगा कि आप में आक्रोश जबरदस्त है, आप में नहीं 36 सिखों में आक्रोश है। अगर ऐसे हम बुलाएंगे तो पूरा दिन 2 दिन 4 दिन हम यही बैठे रहेंगे, लेकिन वक्ताओं की लिस्ट कम नहीं होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, क्योंकि सभी गांव से लोग आए हैं, सभी दूर दराज से लोग
हूँ, आपके हाथ में जो तकिया है ना, इसमें ये लिखा है मेरा क्या कसूर था, मैं भी जीना चाहती हूँ, मैंने क्या उसका बिगाड़ा। जिस बच्ची मैं वहां पे गया उसके घर में, वो उसके दादा ने बोला, उसके पिताजी ने बोला कि वो बच्ची, वो दरिंदा उनके घर सामने बैठा था, वो दरिंदा वहां से उस गली से निकलता था, उसको प्यास लगती थी, पानी की प्यास लगती थी, तो बच्ची घर से लोटा भर के पानी उसको पिलाती थी। और उसी बच्ची के साथ में उसने हमारे कितना जघन्य अपराध किया, ये सोचने की, ये कल्पना करने की भी हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा भी वो दरिंदा उस बच्ची के साथ में कर सकता है जो उसको पानी पिलाती थी। भगवान भी ऊपर से देखता होगा, वो भी कहेंगे इस दरिंदे को जल्दी ऊपर भेजो, हम भी नरक में जगह नहीं देंगे उसको। भगवान भी ऊपर से सोचता है कि अरे नीचे हमने आप लोगों को भेजा न्याय करने के लिए, इस दरिंदे को जल्दी से जल्दी फांसी देके भेजो, हम ऊपर भी उसका क्या बिगाड़ेंगे, क्या हासिल करेंगे, वो ऊपर वाला भी जानता है। अब मैं सुनीली सीढ़ी से निवेदन करूंगा, आप भी सभा को संबोधित करें, लेकिन संक्षिप्त में करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बड़ा ही दुख का विषय है, सबके आंखें नम हो चुकी है, सबका खून गर्म हो चुका है, सब लोगों ने हाथ में अपनी मुट्ठी मजबूत कर ली है। हमारी जो बेटी है, समाज की बेटी सोनू के हत्यारों को न्याय दिलाने के लिए आज इस मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच और पूरे भारत देश से, विभिन्न प्रदेश से आए हुए सभी समाज बंधुओं को, पाली जिले के विभिन्न गांव से आए हुए छत्तीसगढ़ का मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने यहां पे जो शक्ति का परिचय दिया है उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। भाइयों, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आज ये सोनू बिटिया हमारे बीच में नहीं है। 10 साल की मासूम बच्ची थी, 10 साल में भी शायद 3-4 महीने वो उसकी उम्र कम थी, और उस 10 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदे ने दुष्कर्म कर कर उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दी है, और आज वो जेल के अंदर है। और वो यहाँ की जो सरकार है, हमें उन पर भरोसा नहीं है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, आज वो बेटी हमारे बीच में नहीं है, आज वो बच्ची ईश्वर के वहां पे है, ऊपर है। वो आपको देख रही है कि जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, जिस समाज में मैंने जन्म लिया, जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, अगर एक मासूम बच्ची के साथ में एक ऐसा कोई दरिंदर दूसरा आदमी अगर उसके साथ में बलात्कार करता है, और यहाँ पर बैठने वाले चुपचाप अगर बैठते हैं, तो वो ईश्वर से यही कहेगी कि मुझे बेटी बनाकर फिर से इस धरती पर मत भेजना, मुझे बेटी बनाकर किसी परिवार में मुझे मत भेजना। ये बेटी उस ईश्वर से प्रार्थना करेगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें उस बेटी को न्याय दिलाना है, और उसका एक ही न्याय है, उसकी एक ही सजा है, वो है फांसी। और मैं समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी निवेदन करना चाहूंगा, आप भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, आपका खूब अनुभव है, जिस तरह से आपने बैंगलोर में व्यापारी के साथ में जो अन्याय हुआ, आप मंत्री थे, आप बैंगलोर में जाकर वहां पर फिर से अधिवक्ता का कोर्ट बनकर वहां पर आपने व्यापारी को राहत पहुंचाई, तो ठीक उसी तरह इस मासूम बच्ची को भी आप न्याय दिलाओ। अगर आप न्याय नहीं दिला सके तो हम आज हमारे सुरेश जी भाई साहब के साथ में अखिल भारतीय युवा परिषद के इस नाते में आपसे मन से कहना चाहूंगा कि अगर वो बंदा अगर जेल से अगर छूट गया तो उसकी सजा ये जनता देगी, और उसकी फांसी से भी बड़ी सजा देगी, और उसकी सजा ये होगी कि उसके हाथ और पैर काट दिए जाएंगे, उसको अंधा बना दिया जाएगा, उसकी जुबान काट दी जाएगी, उसको नामर्द बना दिया जाएगा, ताकि दोबारा कभी वो किसी के साथ में इस तरह का दुष्कर्म ना कर सके, और उसको देखने के बाद में दूसरे किसी ऐसी व्यक्ति में हिम्मत नहीं होगी कि मैं बहन और बेटी के साथ में ऐसा दुष्कर्म करूं। 10 साल की मासूम बच्ची, सब महिलाओं के आंख में आंसू, हम ये सहन भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए बंधुओं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो मशाल अखिल भारतीय युवा परिषद ने जगाई है, सीवी समाज के साथ 36 कौम ने जगाई है, इस मशाल को आप कल होने मत देना। अगर जरूरत पड़ी तो आज हमें पाली मुख्यालय में धरना दिया, अगर जरूरत पड़ी इस बच्ची को न्याय नहीं मिला तो जयपुर में मुख्यमंत्री
सुमेरपुर परगना के अध्यक्ष जसराम जी बल्बा से निवेदन करूंगा, आप इस सभा को संक्षिप्त में संबोधित करें और इस घटना से पूरा वाकिफ भी आप जसराम जी बल्बा। इस प्रांगण में विराजमान समस्त जन समुदाय को मातृशक्ति को बुजुर्गों को